जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार उद्यमी योजना 2024 और 25 में जो भी कैंडिडेट अप्लाई किया है, जिन भी कैंडिडेट का नाम अभी तक नहीं आया तो उनको दोबारा मौका कैसे मिलेगी ये भी जानकारी बता देंगे। और आपको बता दें कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि सीएम उद्यमी यानी कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में पैसे जो 10 लाख तक लोन मिलती है लोन ले ली और पैसे मैं किसी न किसी तरह बचा लूँ। मुझे रोजगार करने की जरूरत नहीं, उद्योग करने की जरूरत है, मैं किसी तरह पैसे बचा लूँ, 1 लाख 2 लाख घुस दे के बाकी पैसे में रख लूँ। तो दोस्तों ऐसे करने वाले बहुत से लोग हैं। उसी के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि जो भी कैंडिडेट ऐसा करने का सोच रहे हो, ऐसा किए हैं, तो आपके लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है और उसके खिलाफ सारा कार्रवाई आप यानी कि जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो आपकी राज्य मंत्री करेंगे, यानी कि आपको बिहार सरकार आपके साथ करेगी। पेपर कटिंग के माध्यम से वो जानकारी बता देंगे सारा आ चुका है, कितने आदमी हैं जिनको नोटिस भेज दिया गया कि अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो आपके खिलाफ केस भी होगा। सारी जानकारी हो, क्योंकि आपको बता दें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में है जो कि हर एक साल अप्लाई होते हैं। तो इस साल भी अप्लाई हुआ है। टोटल 9,247 कैंडिडेट की सिलेक्शन हुए हैं। उनमें से बहुत से कैंडिडेट जो ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, उनका कोई माइंड सेटअप नहीं होती कि मुझे बिजनेस करना ही है, नहीं करना है। बहुत से के बिजनेस के आइडिया भी नहीं रहते, बिजनेस की नॉलेज भी नहीं रहती है और कोई भी तरीका से अप्लाई कर देते हैं। अब किस्मत ना खास्ता खुदा न खास्ता उसका क्या होता है कि उसका लक लग जाता है और उसका रेंडमाइजेशन कंप्यूटराइजेशन द्वारा सिलेक्शन भी हो जाता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो मैसेज भी करते कि सर कि मुझे तो करना नहीं है, अब क्या करूँ मैं, मेरा पैसा कैसे, मैंने कैसे रोजगार न करके मैं पैसा ले लूँ। तो दोस्तों ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर पैसा आप लिया है, पैसा आप लेने वाले हैं, तो आपको रोजगार पूरा शेड्यूल के हिसाब से जैसा उसने बताया है उस हिसाब से करना होगा, नहीं तो आपके लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। तो इसलिए हम बताएंगे और जिस भी कैंडिडेट के अभी तक सिलेक्शन नहीं हो तो उनके लिए दोबारा कैसे मौका है, किस हिसाब से आपको हम बताएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको बता देंगे दोबारा मौका आपको किस हिसाब से मिलेगा। तो आइए सबसे पहले मोबाइल के स्क्रीन पे और वो सारी जानकारी पेपर कटिंग के माध्यम से समझते, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों ये पेपर कटिंग अगर आपने देखा होगा तो जानी होगी पेपर कटिंग, यानी कि आज के डेट में पेपर कटिंग आया हुआ है। तो जिसके बारे में हमको सारी जानकारी बता देंगे। सीएम उद्यमी योजना में पैसे बचाने वाले मंशा रखने वालों के लिए सख्ती, यानी कि जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि पैसे ले लिए उसे बिजनेस नहीं करना, तो उनके लिए बहुत बड़ी सख्ती है। किस्त भरने की आनाकानी करने वाले अभ्यर्थियों को सो कॉल नोटिस, यानी कि जो भी किस्त भरने में आनाकानी करते उसके लिए सो कॉल नोटिस यानी कि नोटिस भेज देगा। उसके बारे में सारी जानकारी दिया गया है कि अगर बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वाले अप्लाई किए, आप पहले भी किए या इस बार करें या कभी भी किए, अगर आप पैसा नहीं भरे तो आपके लिए सब जो नोटिस जारी किया उसी नोटिस के बारे में बता दें कि इसमें क्या क्या जानकारी दिया गया है। सारी जानकारी आपको A to Z बताते हैं। जैसे ये हाल ही में महीनों में सीएम उद्यमी योजना के लिए करीब 800 से 1000 अभ्यर्थियों के कारण नोटिस भेजा गया, यानी कि उनके कारण नोटिस भेजा जा रहा है। वे लाभार्थी जिन्होंने उद्यमी व्यवसाय के स्थापित करने के लिए उन्हें मिली राशि के बदले किस्त का भुगतान शुरू नहीं किया, यानी कि जो भी राशि उनको मिला किस्त का भुगतान शुरू नहीं किया, उनमें भी जिन लोगों को किस्त का दुरुपयोग यानी कि सदुपयोग नहीं किया है, यानी कि जिस काम के लिए वो काम नहीं किया है, तो नई नोटिस जिला उद्योग द्वारा महाप्रबंधक के जरिए दिया जा रहा है, यानी कि जो भी कंडीशन है उसको दिया जा रहा है, यानी कि नोटिस भेजा है। जबकि सूत्रों का कहना है कि इस उद्योग में लोन की राशि भुगतान करने की रुचि दिखाने वाले, यानी कि अब चाहते हैं कि लोन भरने के लिए किस हिसाब से भरना, वो भी सारी जानकारी दिखाया गया। उनकी संख्या बताया गया आंकड़े से कहीं अधिक है। फिलहाल उद्योग विभाग में इस योजना को गलत लोगों को पैसे पहचानने की मंशा को सख्ती से रोकने, यानी कि जो भी गलत तरीके से पैसा लेने से उसके लिए सख्ती से बर्ताव किया गया। और सूत्रों के अनुसार सकारात्मक बात यह है कि सीएम उद्यमी योजना में 4000 लाभार्थियों जो नियमित रूप से किस्त भर रहे हैं, यानी कि 4000 लाभुक ऐसे हैं जो नियमित रूप से अपना किस्त भर रहे हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं, अपना जो भी टाइम होता है उस टाइम पे पेमेंट करता है। दरअसल इस योजना के तहत 3 किस्त में 1 साल के बाद किस्त भरनी होती है, यानी कि 3 किस्त में आपको पैसा होती है और 1 साल के बाद आपको पैसा भरनी होती है। और उसमें सारी जानकारी दिया गया है, आप हिंदुस्तान के पेपर में देख सकते हैं या प्रभात खबर में भी। लाभार्थियों को 3 किस्तों में औसतन 1 साल की निम्न जाती है, यानी कि 3 किस्तों में 1 साल के अंदर में आपको पूरा मिल जाती है। इसके बाद 1 साल के लाभार्थियों से किस्त इसलिए नहीं ली जाती ताकि वो अपने व्यवसाय को कर सके, यानी कि 1 साल तक आपको पैसा नहीं है, इसलिए 5,942 रुपया, यानी कि 5,942 रुपया प्रति किस्त, यानी कि 84 किस्तों में देनी होती। इस योजना 2018 से अब तक के 34,441 लोगों को लाभान्वित बनाया गया है। इन लाभार्थियों को 2690 करोड़ रुपया की सहायता राशि दी गई, यानी कि अभी से 2690 करोड़ रुपया की सहायता राशि दे चुकी है। 34,441 कैंडिडेट में प्रदान की गई।
हालांकि विभाग ने ऑनलाइन मोड पे भी किस्त भुगतान यानी कि ऑनलाइन मोड पर किस हिसाब से किस्त भुगतान होगा उसकी भी जानकारी अब दे दिया गया, भुगतान करने की सुविधा दी गई। इस योजना के तहत 10 लाख तक सहायता राशि दी जाती है, जिसमें 5 लाख तक अनुदान और 5 लाख तक आपके सॉफ्ट में लौटाना होता है। यानी कि आपको जो किस्त बने, मान लीजिए आपको 10 लाख बनता है तो आपको किस्त जो बनेगी आप 5,942 रुपये पर मंथ आपको किस्त बनेगी, और 84 किस्तों में, यानी कि 84 किस्त, यानी कि मान लीजिए लगभग 7 साल में पैसा आपको चुकाना होगा था। यानी कि जब भी आपकी तीनों किस्त आ जाएगी, तीनों किस्त आ जाने के बाद 1 साल के आपको गैप दिया जाएगा आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। 1 साल के बाद आपको पैसा उसमें भरना होता है, वो भी 6,000 लगभग मंथली, यानी कि बहुत कम है, आराम से आप भर सकते हैं। इसमें बताया गया है, इसमें एक जानकारी आपको बता देते हैं, यानी वर्ष 2018 से अब तक सर्वाधिक टॉप 5 ट्रेड है जिसमें सर्वाधिक लाभ लिया है। जैसे रेडीमेड और गारमेंट में सबसे ज़्यादा लिया है, यानी कि 5500 कैंडिडेट लिया है जो सबसे अधिक है। आइसक्रीम में 4500 कैंडिडेट लिया है, जबकि आटा सत्तू बेसन में आपको 2200 कैंडिडेट है, और आईटी बिजनेस में आपको 1350 कैंडिडेट है, जबकि मसाला में आपको 12,000 कैंडिडेट है। इस हिसाब से देख सकते हैं। इस बार बात करें 2024 में टॉप ट्रेड में, तो रेडीमेड है जो 1500 है, रेडीमेड गारमेंट में इस बार 1500, साइबर कैफे में इस बार 1100, पेपर प्लेट निर्माण में आपको 500, आटा सत्तू में आपको 500। इस हिसाब से इस बार अप्लाई है। इनके सीएम उद्यमी योजना में खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को मददगार साबित करते हेतु सूत्रों के अनुसार खास तौर पर इस योजना का फायदा उन लोगों को गंभीरता से उठाना है जो कि कोरोना काल में बिहार वापस आए थे। दरअसल इस योजना में उसी दौरान ये पंख लगी थी, यानी कि कोरोना काल हुई थी उसी दौरान ये योजना आई थी, और इसी योजना के तरफ से बहुत से लोग अपना व्यवसाय अभी कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने करने के सोच रहे हैं। इस नोटिस के बारे में बताया तो 1,000 लाभार्थियों के कारण बताया गया जो नोटिस जारी, यानी कि 1,000 लाभार्थी ऐसे हैं जो अपने नोटिस जारी किया है। 1,000 लोगों को नोटिस जारी किया जो पैसा अपने टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते। 4,000 लोग हैं जो किस्त अपना नियमबद्ध समय पे भरते हैं। आपको किस्त अगर मान लीजिए मैक्सिमम आपको 10 लाख तक इसमें मिलती है, तो 10 लाख तक मैक्सिमम मिलेगी, तो आपको किस्त बनेगी 5,942 रुपया, जो 84 किस्तों में आपको चुकाना, ये आपकी मंथली किस्त बनेगी। तो बहुत कम किस्त है, 6,000 मंथली आराम से आप भर सकते हैं। तो दोस्तों ये योजना के लाभ अगर आप ले रहे हैं, अगर आप किसी गलत तरीक़ा से ले लिए, आप चाहते हैं कि हम इस योजना में नहीं लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको मैं एक बता दूं, अगर 2024-25 में अगर योजना में भाग ले ही लिए, आप चाहते इस योजना में भाग नहीं लूँ, मेरा नाम किस हिसाब से कटेगा, तो आपको एक बता दूं, फाइनल नोटिस आपको 20 सितंबर के बाद फाइनल नोटिस आ जाएगी। फाइनल नोटिस के बाद 6 दिन की ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के लिए आपको 2 मौका दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस योजना का लाभ नहीं ले चाहे, दोनों को दोनों योजना में, यानी कि दोनों को दोनों ट्रेनिंग पीरियड में आप नहीं जाइएगा, आप मतलब प्रेजेंट नहीं होइएगा, ट्रेनिंग आप नहीं करिएगा, ऑटोमेटिक आपका नाम है जो परियोजना से हटा दिया जाएगा, और आपके बदले के नई जो कैंडिडेट होंगे उनको दिया जाएगा। तो इसी हिसाब से जो भी कैंडिडेट अगर आप गलत तरीके से ले लिए, आप चाहते हैं कि मेरा नाम ना इस बार कट जाए, तो आप ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में आपको भाग ही नहीं लेना है, भाग नहीं लीजिएगा, ऑटोमेटिक नाम कट जाएगा, आपको ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं। और जितने भी नाम कटेंगे, जितने भी कैंडिडेट के नाम छटेंगे, उसको नए तरीक़ा से जो भी कैंडिडेट है उसको फिर से उसमें से जितने भी कैंडिडेट हो, मान लीजिए 10 से लेके 50 तक या 500 तक कैंडिडेट क्यों ना हो, उनको कंप्यूटर रेंडमाइजेशन द्वारा फिर से उसका लिस्ट आएगा और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसको ऐड किया। टोटल जो 9,247 कैंडिडेट को इस बार 2024-25 में लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक नोटिस थी जिसके बारे में बता दिया, और आपको एक खास तरह का और बता दूँ एक बात, कि जो भी कैंडिडेट के ड्राफ्ट लिस्ट में नाम है वो 10 से लेकर 20 सितंबर के बीच में अपना जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो देख लीजिएगा। ड्राफ्ट के जो पीडीएफ है हम नीचे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्राफ्ट लिस्ट वाली वीडियो भी मिलेगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी इससे जुड़ी कोई भी जानकारी की टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों आपने देख लिया लगभग किस हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट भरना है, किस हिसाब से आपको देना है, कितना आदमी को नोटिस भेज दिया है, इस नोटिस भेज दिया गया, सारा जानकारी आ चुका है। और अभी तक लिए कितने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है, किस मतलब किस प्रोजेक्ट में कितने अप्लाई, वो सारा जानकारी आ चुके हैं। और आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट की जो 10 सितंबर का जो लिस्ट आई थी ड्राफ्ट लिस्ट में जिस भी कैंडिडेट का नाम था, उनको जो डेट है, लास्ट डेट आपको 20 सितंबर तक है। 20 सितंबर तक आपका जो भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड उसमें बताया गया, वो डॉक्यूमेंट आप अच्छे से अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो आपको फाइनली नाम काट के हट जाएगी। ये आपके पास आखिरी मौका है। और बात करें दोबारा मौका कैसे मिला, तो जो भी कैंडिडेट के नाम इसमें से हटेगी, बाकी किसी भी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम होने की वजह से 10 या 20 कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट इसमें से छटेंगे, उसको जो बाकी कैंडिडेट जो सिलेक्ट फॉर्म भरे थे उनको रेंडमाइज कंप्यूटर से दिया रहा,
फिर से उसी विधि द्वारा उसका सिलेक्शन होगा। इसी हिसाब से हो सकता है कुछ कैंडिडेट के ज़्यादा नहीं 10, 20, 50, 100 कितने कैंडिडेट को मौका फिर से मिल सकता है। बाकी इसकी फाइनल लिस्ट 20 सितंबर का जब इसकी क्लोजिंग डेट हो जाएगा उसके बाद ही फाइनल लिस्ट आएगा, उसके बाद आपकी 6 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारी जानकारी आपको बता पाएंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट की जरूर राय मिलेगी। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।